हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रास विद डॉक्टर अदिति। एंड आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज़ एंड वाइवा में आपसे पूछे जाते हैं एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। सो आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जनरली ये क्वेश्चंस वाइवा में एंड इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो मैंने डिफरेंट मॉड्यूल्स तैयार किए हैं, हर मॉड्यूल्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस का सेट बनाया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारा मॉड्यूल नंबर 1 है जिसमें हमारे डिफरेंट बेसिक क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे विथ रीज़न एंड सॉल्यूशंस, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट लर्न नहीं करना है आपको। बेसिकली मैं एक एक क्वेश्चंस का जो भी फंडामेंटल एंड बेसिक्स है मैं उसको डिस्कस करूँगी एंड देन यू विल ईजिली अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक्स ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय बॉन्ड्स। सेमीकंडक्टर किस तरह के बॉन्ड से फॉर्म होता है, राइट। सो योर ऑप्शंस आर ए कोवेलेंट, बी इलेक्ट्रोवैलेंट, सी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स और द फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव, राइट। सो अब मैं इसका आंसर बता देती हूँ। सिंपल आंसर है कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों होती है तो इसका हम रीज़न देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन, राइट। अब यहाँ पे आपके डिफरेंट सिलिकॉन एटम है। इस चीज़ को मैंने अपने अदर वीडियोस में भी डिस्कस किया है। अगर ये आपके सिलिकॉन एटम्स हैं, राइट। अब सिलिकॉन एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। अब हमने इसका यहाँ पे वैलेंस शेल बना लिया। इसमें वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, राइट। अब इसको स्टेबिलिटी अचीव करनी है, मीन्स इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, राइट। इसके वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा एंड ये स्टेबिलिटी को अचीव कर लेगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी सिलिकॉन एटम्स हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे सो दैट दे कैन अचीव अ स्टेबल कन्फिगरेशन, राइट। तो ये जितने भी एसाइन हैं जिन्होंने बॉन्ड्स शेयर किए अपने, यहाँ पे ये अपने बॉन्ड्स को शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एंड जो शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स है, जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह आपने देख लिया कि सेमीकंडक्टर्स में जो भी बॉन्ड्स बनेंगे दैट इज बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दीज बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। चाहे वो सिलिकॉन हो, चाहे जर्मेनियम हो या जो भी अदर सेमीकंडक्टर्स हो, उसमें हमें जो बॉन्ड्स होते हैं दीज आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट। नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन. Now our second question is, a semiconductor has temperature coefficient of resistance, right? First positive, second negative, third zero and D none of the above. Means जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? अब इसका आंसर मैं बता रही हूँ। इसका आंसर है नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट एंड इसका रीज़न क्या है कि जैसे कि आप सेमीकंडक्टर में हीट सप्लाई करते हो, मींस उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो उस सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने लगते हैं, राइट। और उनके फ्री इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने से क्या होगा? उस मटेरियल की, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो इसलिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सेमीकंडक्टर का, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। मींस अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो जो उसका रेजिस्टेंस है, राइट, वो डिक्रीज करेगा। मींस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर रेजिस्टेंस के। दैट्स व्हाई द सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a semiconductor has generally valence electrons. Your options are 2, 3, 4 और 6. मीन्स सेमीकंडक्टर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो अब आपको पता है कि सेमीकंडक्टर्स है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये ग्रुप 4 एलिमेंट होते हैं, राइट। ये ग्रुप
4 एलिमेंट होते हैं, और जब वो ग्रुप 4 एलिमेंट है इट मीन्स कि उसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 4, राइट। नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज the most commonly used semiconductor is, and your options are germanium, silicon, carbon or sulfur, right? So its correct answer is silicon, and the reason is जो सिलिकॉन होता है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इट इज़ फाउंड इन एबेंडेंस इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्स। मीन्स जो सिलिकॉन होता है वो नेचर में इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्स वैसे भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, एंड इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। दैट्स वाई द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज सिलिकॉन, राइट। Now let's come to another question. Now again the question is, when a pure semiconductor is heated, its resistance, and your options are goes up, goes down, remains the same, or the last one can't say, right? तो अब आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है ये आपके सेकंड क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे जब हम सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं मीन्स हम उसकी थर्मल एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं, एंड जब हम थर्मल एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे बढ़ जाएंगे, एंड जब नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो मीन्स उसका रेजिस्टेंस जो है दैट विल गो डाउन। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज गोज डाउन। So when a pure semiconductor is heated, its resistance goes down, right? Now the next question is, the strength of a semiconductor crystal comes from, okay, and your options are forces between nucleus, forces between protons, electron pair bonds, or none of the above, right? अब इसका रीज़न क्या है कि अब आपने देखा था कि जब सिलिकॉन, मैंने अभी पहले बताया, जो सिलिकॉन एटम और जर्मेनियम में कोई भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उनके डिफरेंट जो एटम्स होते हैं, सॉरी जो डिफरेंट एटम्स जो होते हैं उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्डिंग, मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है मीन्स सभी एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, एंड दैट्स वाई द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स, ओके। सो द राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, योर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स, ठीक है। Now the next question is, when a pentavalent impurity is added to a pure semiconductor it becomes, and your options are insulator, intrinsic semiconductor, p-type semiconductor and n-type semiconductor, right? अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक जब हम फॉस्फोरस या एंटीमनी ऐड करते हैं प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम में तो क्या करता है, ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें बढ़ जाएंगे, एंड द मटेरियल विल एक्ट एज अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन, दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। मीन्स जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज एंड द सेमीकंडक्टर विल बिकम एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a hole in a semiconductor is defined as, and your options are a free electron, vacancy of electron, a free proton और a free neutron, ठीक है। अब जैसा कि आप देखते हो कि सेमीकंडक्टर्स में जो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो मूव करते हैं एनर्जी, जब वो एनर्जी गेन करके मूव करते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पे, तो जो वैकेंसी क्रिएट होती है इलेक्ट्रॉन के मूव होने से दैट इज़ कॉल्ड होल, ठीक है। होल कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज अलग से नहीं है, दैट इज़ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो योर ऑप्शन इज वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसे कभी अ फ्री प्रोटॉन मत बोल देना, अ फ्री प्रोटॉन नहीं होता है, राइट। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इज, मीन्स अगर हम थर्मल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो जो रैंडम मोशन होता है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का
होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन और प्रेशर और आयनाइजेशन और नन ऑफ द एबव, राइट। तो जब भी अगर कोई पीएन जंक्शन है जिसमें हमारे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट हैं, और अगर उसमें पीएन जंक्शन ना भी, अगर कोई सिंपली एक सेमीकंडक्टर है और अगर हम उसमें थर्मल एनर्जी उसको सप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि जिधर भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होता है वो लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, एंड जिधर होल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो लेस होल वाले कंसंट्रेशन में मूव करता है। सो charge carriers move from higher concentration towards lower concentration, and this phenomena is called diffusion. So the right answer is diffusion, right? And the next question is, in a semiconductor current conduction is due to, semiconductor जो material होता है उसमें current conduction is due to बिकॉज ऑफ ओनली होल्स, केवल होल्स के मूवमेंट से कंडक्शन होता है, और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड ऑप्शन इज होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो अब अगर सेमी कंडक्टिंग मटीरियल लेंगे तो जो भी ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट जो भी होता है उसमें बोथ द चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है और होल्स भी मूव करते हैं, ठीक है। इन प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे चार्ज कैरियर्स। और जब हमने ड्रिफ्ट करंट देखा, ड्रिफ्ट करंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी दोनों ही चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोथ, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल था जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए विद रीजन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में भी मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर लाऊंगी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं वाइवा में एंड इंटरव्यू में, राइट। सो टिल देन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।